हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का डेली का करंट अफेयर का क्विज चलता है सुबह में। तो आज है 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं, तो हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्टेटिक मतलब टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है वो इसके बाद चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन जो है बहुत ही मजेदार रहने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे आपको ऐसे फैक्ट पता चलेंगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा करंट। तो चलिए आज 19 अक्टूबर का करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया? पंजाब सही जवाब है। तो पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। पंजाब के सीएम जो है अभी है चरणजीत सिंह चन्नी है, और वहां के गवर्नर है बरमानी लाल पुरोहित। और जो मलार कोटला है एक पंजाब का नया 23वां जिला बना है, और वहां पोर्टल है ई दाखिल पोर्टल पंजाब में शुरुआत की गई है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बोर्ड का गठन किया है? छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। तो छत्तीसगढ़ के अभी सीएम कौन है? भूपेश बघेल है ना। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, और वहां के गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में एक योजना चलाई जा रही है, कौशल्या मातृत्व योजना, और स्पंदन अभियान भी वहां चलाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अचनाकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादरखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो चलिए तीसरा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ में नया संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती इसका सही जवाब है ना। पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए चौथा सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पतंग नगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नारायण दत्त तिवारी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पतंग नगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड के अभी जो फिलहाल सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ के जो गवर्नर है गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और समर ग्रीष्म राजधानी वहाँ का है गैरसैन है उत्तराखंड की, है ग्रीष्म राजधानी क्या है? गैरसैन है। और ड्रोन मेला की शुरुआत भी उत्तराखंड में की गई है। और इंडो यूके एक्सरसाइज जो कि भारत और यूके के बीच है एक्सरसाइज, जिसका नाम अजय वॉरियर है, वो भी उत्तराखंड में ही किया जा रहा है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन का भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल की भी शुरुआत उत्तराखंड में किया गया है। ये थी आज के फैक्ट। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना है वो भी उत्तराखंड में ही है। और इसका पूर्व नाम पहले क्या नाम था इस नेशनल पार्क का? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। अब सरनजीत सिंह का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हॉकी। तो इसका सही जवाब है, सरनजीत सिंह का निधन हो गया, हाल ही में वो हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला सवाल है, किस राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किया है? किस राज्य ने? तो तेलंगाना के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो तेलंगाना के अभी जो सीएम है के चंद्रशेखर राम है, और वहां के गवर्नर जो है डी तमिल साई है। तो अभी देखिए, एक तेलंगाना में बहुत ही अच्छा मंदिर है ना, जिसको काकती रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया गया है ना। काकती रुद्रेश्वर मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को ने शामिल किया है। और इसी मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकते हैं, रामप्पा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और एक योजना शुरुआत की गई है तेलंगाना में। और दलित बंधु योजना भी तेलंगाना में ही शुरुआत की गई है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? बहुत ही चर्चों में रही है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। हाँ, रश्मिका मंदाना। और ये कहाँ की है? साउथ की एक्ट्रेस है ना। तो रश्मिका मंदाना जो ये फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में टॉप पर रही है। अब चलिए अगला सवाल है, हाल ही में एल&टी एजुकेट ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? सब्यसाची दास। हाँ, सब्यसाची दास को एल&टी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है ना। एल&टी एजुकेट ने अपना नया सीईओ किसे किया है? सब्यसाची दास को। और एल&टी क्या है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी ऑफ स्टेट इन्होंने ही बनाया है ना, एल&टी कंपनी ने ही बनाया है। ठीक है, अब हाल ही में कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार पांजा। तो इसका सही जवाब है, प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्नाटक का अभी सीएम कौन है जो सोमवार को आपका शपथ लेंगे? हाँ, ये बसवराज बोम्बई है ना। अभी तुरंत रिसेंट में ही इन्होंने शपथ लिया है। अब चलिए अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त सागर 2021 रूस और किस देश ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया है? चीन। हाँ, तो चीन है ना। चीन और रूस के बीच हुआ है नौसैनिक अभ्यास, और ये जापान सागर में किया गया है। तो चलिए रसिया की एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, रसिया की एक ग्रुप है
पहला ग्रुप है जो स्पेस में आपका फिल्म शूटिंग के लिए गया था, है ना, कुछ दिन पहले जो चर्चा में रहा था ना, रसिया की ग्रुप था जो स्पेस में फिल्म शूटिंग के लिए गया था। ठीक है, रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। वहां की मुद्रा क्या है? रूबल है ना। अब प्रेसिडेंट अभी क्या है? व्लादिमीर पुतिन है ना, जो सबसे प्रभावशाली अभी प्रेसिडेंट है वहां पे। और बैकाल झील कहाँ है? रसिया में है, रूस में, है ना। और माउंट एल्ब्रूस एक पर्वत भी है, बहुत फेमस है, जो एग्जाम में आते हैं, ये भी है रसिया में। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हुआ? वो किस? बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश से, उनका भी निधन हो गया, जो कि थे अहमद शाह अहमदजाई। ठीक है, हाल ही में भारत के 21वें ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता है? 21वें ग्रैंड मास्टर, हाँ, दिव्या सामुन, दिव्या देशमुख, है ना। दिव्या देशमुख ने 21वें महिला ग्रैंड खिताब जीता है। तो चलिए, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, जिसे यूएनएचआरसी के नाम से जाना जाता है, कौन सी बार हमारा भारत जो है सदस्य बना है यूएनएचआरसी में? तो इसका सही जवाब है 6ठी बार यूएनएचआरसी में हमारा भारत बना। और यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड जो है अभी नजहत समीम इसके हेड हैं। तो चलिए, हाल ही में कहा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? चाइना इसका सही जवाब है। चाइना में जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। अब चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग, है ना। और इसकी मुद्रा क्या है? रेनमिमी है। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो शी जिनपिंग, सबको पता है ये। अब चलिए, और एक है, चाइना ने क्या किया है? मार्स रोवर, है ना। मार्स रोवर जो उनका नाम क्या है? झरोंग, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है। उसका मार्स रोवर क्या है? झरोंग, जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा है ना। जोरंग नाम है, याद रखिएगा। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी क्या है? चाइना ही बन गया, है ना। और प्लास्टिक कचरे का है? अमेरिका है। प्लास्टिक कचरे में अमेरिका है। अच्छा, और एक देखिए, नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चाइना, है ना, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। उसका है बीडोउ नामक है। क्या है? बीडोउ। ठीक है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शकीब अल हसन। हाँ, शकीब अल हसन। और किस देश से हैं? बांग्लादेश के, है ना। और देखिए, इन्होंने 89 मैचों में 108 विकेट लेकर के लसित मंगीला का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तो ये आज के करंट थे, है ना। और इसमें सारे जितने भी फैक्ट थे उनसे रिलेटेड मैंने बता दिया। तो चलते हैं हम लोग अब टॉपिक वाइज जो करंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज का पहला हमारा टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक वाइज, देखिए हम लोग 3 दिन से पूरा टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक है, खत्म होने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है कुछ संगठनों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, है ना। और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम, है ना। और 1948 में इसकी स्थापना हुई। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है ना। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHRC, है ना, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, है ना। यूरोपियन संघ का भी ब्रुसेल्स में। तो चलिए, अगले पढ़ते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। जायद तलवार 2021 जो एक्सरसाइज है ना, युद्धाभ्यास कहाँ कहाँ हुआ है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है जायद तलवार 2021, है ना। और अबू धाबी के तट पर हुआ ये नौसेना अभ्यास था। कोंकण अभ्यास 2021 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन, ये सही जवाब है। और ये इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और ये नौसेना का युद्धाभ्यास था। अब चलिए, अगला है कॉरपाट 36वां अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया, है ना। कॉरपाट 36वां अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ। और ये भी नौसेना अभ्यास था। अब देखिए, अगला TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास था। ये किन देशों के बीच हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। हाँ, तो देखिए TTX है ना, 3 है, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है ना। ठीक है, तो चलिए, अब अगला है इंद्र अभ्यास 2021 किन किन देशों? भारत और रूस। सही जवाब है, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है। और ये भी जो था थल सेना का युद्धाभ्यास था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा में ओसाका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वां। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें रैंक पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है?
27वां है ना वैश्विक 87वां 87 नंबर रहा है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 140वां है ना, सही जवाब है 140वां ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? 49वां 49, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। कुछ अब ये महत्वपूर्ण जीआई टैग है, देखिए इस तरह करके हम लोग आज बहुत सारा जीआई टैग खत्म होने वाला है। जीरा फुल चावल किस राज्य का जीआई टैग है? छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है, जीरा फुल चावल। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल किस राज्य का जीआई टैग है? कर्नाटक इसका सही जवाब है। चुनार बलुआ पत्थर किस राज्य का? यूपी। तो चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। इरोड हल्दी तमिलनाडु। हाँ, तो इरोड हल्दी तमिलनाडु का जीआई टैग है, सही बोला। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक। हाँ, ये भी सही है आपका, कर्नाटक में है ना। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक का जीआई टैग मिला है। वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल का जीआई टैग है। तो याद रखिएगा, दो कॉफी है यहाँ पे, कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक का है और वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल का है, ठीक है। इरोडा हल्दी तमिलनाडु के हैं। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक। अब देखिए भारत में पहला क्या है, तो भारत में पहला चीनी संग्रहालय कहाँ खोला गया? शिवाजी नगर पुणे, सही जवाब। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र? रानीखेत उत्तराखंड, सही है, वन चिकित्सा केंद्र। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र? भुवनेश्वर, ये भी सही है, पहला विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर है ना। भारत की पहली जलमग्न सुरंग जो जल से पूरी मुंबई, इसका सही जवाब है मुंबई। भारत की पहली जलमग्न सुरंग है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का प्रदेश, सही जवाब है इसका यूपी जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा, है ना, गोवा इसका रेबीज मुक्त राज्य बना है भारत का। अब चलते हम लोग मंथली करंट अफेयर जो चल रहा था 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत के किन दो समुद्री तटों के बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? कोवलम तमिलनाडु। हाँ, तो इसका सही जवाब है कोवलम जो कि तमिलनाडु में है और इंदन तंत्र जो कि पुडुचेरी में है, ठीक है। तो चलिए और बताइए, किस देश की फोरेंसिक फैजी बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? बांग्लादेश, ये आपका सही जवाब है। तो चलिए, रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी, इसका सही जवाब है पंकज आडवाणी। तो चलिए और पूछते हैं हम लोग, किसकी नई किताब 400 डेज का टेलर रिलीज किया गया है? बहुत ही फेमस किताब है, चेतन भगत, सही जवाब है ना। इनकी किताब का क्या नाम है? 400 डेज, है ना, जो कि चेतन भगत द्वारा चर्चित पुस्तक है। अब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर लकड़ी नीति 2021 का अनावरण किया है? ध्यान से सुनिएगा, अगर लकड़ी नीति, है ना, 2021 का अनावरण किया है त्रिपुरा राज्य ने। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का किया गया। अच्छा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? कटक इसका सही जवाब है। कटक कहाँ है? आपका उड़ीसा में, है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान भी कटक ही है। अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है जो कि कटक में है। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? हाँ, तो इसका नाम देखिए थोड़ा सा अल्टर है, फुमजिले मलाम्बो एकांकुको, है ना, फुमजिले मलाम्बो एकांकुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, मलाम्बो एकांकुको। अब 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृति। 25 सितंबर को, अच्छा सॉरी, विश्व फार्मिस्ट दिवस। तो 25 सितंबर को विश्व फार्मिस्ट दिवस मनाया गया है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? कितने नंबर का वो सत्र था? तो 76वां 76 नंबर का सत्र था जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है।
अब बता दे एक और इम्पोर्टेंट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है फिलहाल में? राजीव बंसल को। ठीक है, एक और है, किस राज्य के 6 गांव में, है ना, एक राज्य है जहाँ के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है? असम तो चाय बागान के लिए फेमस है ना, तो असम में 6 गांव है जहाँ पे चाय पार्क स्थापित किया गया है। अब बताइएगा 23 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी भाषा दिवस, सही जवाब। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब देखते हैं। 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो चलिए ये भी आपका सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? लेह लद्दाख। तो हिमालय नाम से ही पता चल रहा है बर्फीले जगह कहाँ है, लेह लद्दाख में ना, तो वहाँ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है और उसका पहला संस्करण लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। तो चलिए आज के साथ हम लोग का क्विज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लगा हो कि हम लोग ने सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का जो टेलीग्राम में है ये सारा जितना भी होमवर्क हम लोगों ने पूछा है अभी ये कुछ देर में टेलीग्राम में डल जाएगा। ठीक है, और आप लोग को कुछ अगर समझ में नहीं आएगा जैसे क्विज में, मतलब लैंग्वेज में, तो आपका हम लोग का हैंड राइटिंग जो टेलीग्राम में वो डल चुका है, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं अच्छे से। और अगर